तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे बच्चों। तो प्रतिशत क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? प्रतिशत किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, आज हम बताते हैं कि प्रतिशत क्या होता है सबसे आसान भाषा में। आप देख रहे हैं परिभाषा में क्या लिखा है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कितने भाग। यानी कि कोई चीज हमारे पास, जैसे 100 चीज है, कोई भी चीज, कोई वस्तु अगर हम लेते हैं तो वो पूरा जो भी संपूर्ण होता है उसको हम 100 कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज 100 है, तो 100 में से हम जितना हम चीज निकालें उसमें, मानो 100 में से जितना भाग निकालें, अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो 100 में से 10% निकालेंगे, यानी 100 का 10 निकाल लेंगे उसमें से, तो हमारे पास कितने बचा? 90 बचा। 10 ठो निकाल लेंगे तो कितना बचा? 90। अगर 50 निकालेंगे तो 50 बचा। तो 100 में से जितना हम भाग निकालते हैं उसको हम प्रतिशत के रूप में हम लोग दिखाते हैं कि 10%, 20%, 30%। तो वो 100 में से ही हम उस चीज को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो इसी का मतलब होता है बच्चों प्रतिशत, कि 100 में से जितना हम भाग निकाल रहे हैं उसी को हम आसान भाषा में बच्चों प्रतिशत कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि 50 का मतलब है कि 100 में से 50। जैसे लिखा है कि 50% का क्या मतलब, जैसे हम कह देते हैं कि 50%, 20%। तो 50% का मतलब क्या है कि 100 में, हमारे पास 100 में से 50 क्या है? 100 में से 50 है। 50% का मतलब क्या है कि 100 में से 50, यानी कोई चीज 100 है तो उसमें से 50 निकालें तो कितना बचा? 50 बचा। जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, और आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कितना है? 100 रुपया है और आपने 25% खर्च कर दिया। मान लीजिए आपके पापा, आपके मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया, ठीक बच्चों। आप गए दुकान पर, 25% खर्च कर दिए। 25% क्या किए? खर्च कर दिए। तो इसका क्या मतलब है कि 25 रुपया आपने क्या किया? खर्च कर दिया। मैंने 100 रुपया आपको दिया गया और उसमें आपने 25 रुपया क्या किया? खर्च कर दिया। तो 25 रुपया जो हमने खर्च किया है उसी को हम 25% कहेंगे। क्या कहेंगे? 25%। तो समझ में आया ना परसेंट का मतलब, कि यानी 100 में से हम 25% जब खर्च करेंगे यानी हमने 25 रुपया खर्च कर दिया। और आइए बच्चों, अब आसान भाषा में इसका फार्मूला भी हम समझ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? जो कि इसका फार्मूला हो जाता है कि प्रतिशत बराबर भाग बटा में कुल गुणे 100। चलिए हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यदि आपने 30 रुपया खर्च किया है, ठीक बच्चों, आपने कितना खर्चा किया है? 30 रुपया। और आपके पास कुल कितने रुपए थे? 60 रुपया था। आपके पास 60 रुपया था जिसमें से आपने 30 रुपया क्या किया? खर्च कर दिया। तो खर्च का जो क्या होगा प्रतिशत, तो हम जस्ट इसी फार्मूले पर हम रख देंगे यहाँ। तो जैसे कि भाग कितना है हमारा, यानी कि आपने 30 रुपया खर्च किया, यानी कि हमने जो खर्च किया है वो कितना खर्चा किया? हमने 30 रुपया खर्च किए, तो यहाँ भाग में हो जाएगा। और कुल हमारे पास कितने रुपए थे? 60 रुपए थे, तो 60 नीचे हो जाएगा, यानी वो कुल में हो जाएगा। कुल हमारे पास 60 रुपए थे। उसके बाद 100 से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे, तो हमारा ये 50% आ जाएगा। यानी हमने 50% क्या किया? खर्च कर दिया। हमने कितना खर्चा किया? 50% खर्च कर दिया। जैसे कि अभ्यास के रूप में हम ये भी कर सकते हैं कि 100 में से 25% कितना प्रतिशत होगा, या हम इसको कह सकते हैं आसान भाषा में कि बच्चों कि 100 का कितना है? 25%। 100 का 25% कितना होगा? इस प्रश्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अक्सर करके हम ये देखते हैं, अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं कि 100 का 25% कितना होगा। तो 100 का 25% कैसे निकालेंगे?
तो आइए बच्चों हम सिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हमारा 100 लिखा है, ये 100 रख देंगे। इसी तरह का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब गुणा। इसके बाद 25 है तो 25 लिख देंगे। और प्रतिशत का मतलब बच्चों 100 से हमको क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए ये 100 से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो सीधे कितना आ गया? 25% आ गया है। कितना? तो 100 में से 25 का कितना प्रतिशत होगा? तो 25% होगा। कितना होगा बच्चों? 25%। ठीक बच्चों। अगला है कि यदि 50 में से 20 छात्र पास हुए हो तो पास होने का प्रतिशत क्या होगा? ठीक बच्चों। अगर 50 विद्यार्थी हैं तो उसमें से कितने पास हुए? 20। कितने हुए? 20। तो जितने पास होने हैं, जो पास हुए हैं बच्चे, उनका क्या प्रतिशत होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे निकालने के लिए यही है बच्चों कि भाग बटा में कुल गुणे 100। तो चलिए निकालते हैं। तो 50 में से 20% छात्र हुए तो हमको क्या करना है कि यदि 50 में से 20 छात्र पास हुए तो जितने छात्र आप पास हुए उसको क्या करेंगे? भाग में रखेंगे। यानी जितने हमारे पास होंगे उसको क्या रखेंगे? भाग में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। कितना पास छात्र हुए? 20। उसके बाद कुल मतलब कितने बच्चे थे? 50। तो 50 में कुल हो जाएगा तो 50 नीचे हो जाएगा। गुणा क्या करेंगे? 100। तो इसको बच्चों हल करना है तो कितना होगा? तो इस 0 से इस 0 काट देंगे और 5 दूना के 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। और 20 दूना के क्या होगा? 40। तो 40% आ जाएगा बच्चों। तो कितने छात्र पास होने का उनका क्या प्रतिशत है? तो 40%। यानी जो बच्चे पास हुए हैं उनका क्या प्रतिशत है? 40%। यानी कि 40% हमारे बच्चे क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हम आसान भाषा में इस तरह से हम प्रतिशत को हम समझते हैं। और प्रतिशत का जो सवाल है बिल्कुल आसान है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है ना? तो देख रहे हैं कि प्रतिशत, कोई बच्चा है जो अभी प्रतिशत न समझ में आया हो, उसे आ गया कि नहीं? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया में से कितना भाग, अगर हम 100 रुपया में से 20 कहेंगे, 20 भाग, तो 100 में से 20 क्या करेंगे? निकाल देंगे। वही मतलब सीधे सीधे है कि मतलब होता है कि 100 में से कितने भाग। हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि 100 में से हम कितने भाग हम कर रहे हैं, उसी को प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है हमेशा प्रतिशत के रूप में हम लोग लिखते हैं। इसका जो चिन्ह होता है ये प्रतिशत होता है कि नहीं? ठीक है बच्चों। तो चलिए और भी ऐसे अभ्यास आप अपने घर से करके लाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर अगली कक्षा में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि ऐसे ही हम और भी आपको अच्छे तरीके से ट्रिकली के माध्यम से हम और भी ऐसे टॉपिक पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।